हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 9.4 के बाकी क्वेश्चंस और करवा रहे हैं कुछ। तो देखिए, ये कौन सा मेथड था? होमोजेनियस मेथड, है ना। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगी तो आप लोगों का ये मेथड अप्लाई होगा। हमने क्या बताया था? अगर कोई भी फंक्शन है जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, तो एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई दोनों की डिग्री सेम होगी। ओके, तब ये मेथड लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस मेथड का इम्पोर्टेंट, आज के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से 7th और 10th तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए जरा कंसंट्रेट करिएगा। ये है आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 7। तो देखिए, सबसे पहले एक काम करते हैं। देखिए, आपको ऐसा तो लग रहा होगा एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, बट देखिए इसमें एक और चीज भी पता चल रही है। अगर आप लोग करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए, सब जगह पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स। अगर इस तरह आप लोगों को लगे, देखिए यहाँ भी मैक्सिममली वाई अपॉन एक्स टाइप के फंक्शन है, लेकिन यहाँ एक्स अपॉन वाई है। तो अगर ऐसा हो तो आप वाई अपॉन एक्स को वी एज्यूम करके डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं, वही आ जाएगा वाई इक्वल टू वी एक्स। ओके, तो आप लोगों को होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो ये dx आएगा, ये बनेगा आप लोगों का x cos y अपॉन एक्स, y साइन y अपॉन एक्स अपॉन कितना हो गया यहाँ से y साइन y अपॉन एक्स माइनस x cos y अपॉन एक्स। यहाँ y है और नीचे x है, तो ये y अपॉन एक्स बन गया। लग रहा है, देखिए y अपॉन एक्स है सब जगह पर। अगर हम चाहें ऊपर नीचे x से डिवाइड करें तो ये कैंसिल आउट और यहाँ पे y अपॉन एक्स आ जाएगा। देखिए, और अगर डायरेक्ट करना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि क्या करें, अगर हम ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दीजिए और ये y अपॉन एक्स लिख दिया। तो यहाँ क्या होगा, y अपॉन एक्स साइन y अपॉन एक्स, और यहाँ से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए आप लोगों को अब सब जगह दिखाई दे रहा है कि y अपॉन एक्स बन गया। तो ऐसे केस में आप याद रखिए लेट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू v, तो y इज इक्वल टू वी। देखिए वही वाला होमोजेनियस वाला पार्ट आ गया ना जो आपने किया था। क्या बताया था, जब ये आप पुट करते हैं इसका डिफरेंशियल करिए, v को एज इट इज रखा और यहाँ v इज द फंक्शन ऑफ x है, v को एज इट इज रखा, x का 1, x को एज इट इज रखा, v का dv बाई dx, और इसको रखेंगे पुट इन 1। तो ये आएगा आप लोगों का v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू कॉस v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v इंटू v। ओके, अब एक काम करिए, v इस साइड लेकर जाइए, क्योंकि क्या बताया था आप लोगों को, लास्टली वेरिएबल सेपरेबल लगता है। v कॉस v के अंदर हमने प्रोडक्ट कर दी, ये v इधर जाएगा एलसीएम में, v साइन v माइनस कॉस v, ये रहा v। और अगर आप चाहें तो प्रोडक्ट मत करिए, हम कॉमन ले लेते हैं, वो आसान पड़ेगा आप लोगों को। ये है ना आप लोगों का ये v, देखिए दोनों में से v क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉमन। तो हमने क्या किया, x dv अपॉन dx, यहाँ v को कॉमन लीजिए, cos v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v माइनस 1। ओके, तो ये आएगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v, एलसीएम लीजिए, cos v प्लस v साइन v माइनस v साइन v प्लस cos v अपॉन कितना हो गया, v साइन v माइनस cos v, v साइन v से v साइन v कैंसिल, ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा 2v cos v। तो यह आएगा आप लोगों का x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2v cos v, ऐड हो गया ना, cos v और बाहर v है, तो यहाँ से क्या आ गया, अपॉन v साइन v माइनस cos v। एक बार और देख लीजिए, हमने y अपॉन एक्स की जगह v सब्सटीट्यूट किया सब जगह पर, और ये आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पर हमारा आ गया एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। v को उस साइड लेकर जाइए, देखिए दोनों में से v को कॉमन लिया, cos v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v, और ये 1 आ गया। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का और ये क्या हो गया, प्लस का 2 कैंसिल, ये 2 cos v और बाहर v है तो क्या बन गया 2v cos v। ओके, अब वेरिएबल एंड सेपरेबल क्या कहता है कि आप लोग इसे v की साइड लेकर जाइए, v वालों को, तो ये इस साइड आएगा और ये इस साइड। जरूरी नहीं है आप 2 भी लेकर जाएं, बल्कि कोशिश करा करिए अपॉन में कम से कम वैल्यू आए,
क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू अपॉन में आती है आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हमने 2 वही रहने दिया, dx और x वेरिएबल सेपरेबल से उस साइड हमने लिया। अब देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। पहले बताइए इसको सेपरेट कर लें तो v sin v अपॉन v cos v सेपरेट हो जाएगा और cos v अपॉन v cos v सेपरेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 dx अपॉन x, v से v कैंसिल, कितना आ गया 10v, cos v से cos v कैंसिल, 1 अपॉन v आ गया 2 dx अपॉन x। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ इंटीग्रल करिए, ठीक है, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे हम लोग 10v अलग अलग कर देते हैं, चलिए सेपरेट करिए। c को इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे, 2 को बाहर लिया dx अपॉन x इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको देखकर यूज कर लेंगे कि c कैसा लेना है कांस्टेंट में। 10v का इंटीग्रल क्या होता है, log sec v, ये हो गया log v इक्वल टू 2 log x। अब देखिए log में आ रहे हैं तो ये भी log में ही ले लेते हैं। आप लोगों को पता है कि log में क्या प्रॉपर्टी होती है, ये अपॉन में आ जाएगा जब माइनस में होता है, और ये पावर इसके ऊपर और प्लस में होने की वजह से एक आई में चला जाएगा प्रोडक्ट में। log से log को रिमूव करिए, sec v अपॉन v इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, sec v इज इक्वल टू सी वी एक्स स्क्वायर, और v क्या होता है y अपॉन x, तो ये आ गया sec y अपॉन x इज इक्वल टू सी वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। तो आंसर हो गया sec y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स वाई। अगर आप चाहें तो इसे कॉज में भी चेंज कर सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू सी एक्स वाई कॉज वाई अपॉन एक्स। अगर आप कॉज में चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ये ठीक है। ओके, चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है आप लोगों का सॉल्यूशन नंबर 8। ये क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले अगर हम dy बाई डी एक्स को सॉल्व करते हैं तो y उधर जाएगा पॉजिटिव, एक्स साइन वाई ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और x अपॉन में आ गया। कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको y अपॉन एक्स, और यहाँ से x कैंसिल, साइन y अपॉन एक्स। तो देखिए क्वेश्चन में फिर दोबारा y अपॉन एक्स दिखाई दे रहा है, तो लेट y अपॉन एक्स को v y इक्वल टू वी एक्स और dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी एक्स का 1 एक्स को एज इट इज v का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स 1 में पुट करिए, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस साइन v, यही होगा, v से v कैंसिल, एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन v। लास्टली क्या लगता है, वेरिएबल सेपरेबल, ये आ गया। अब एक काम करिए, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसका, cosec v dv, और इसको इधर चाहे तो प्लस में ले आइए, इंटीग्रेट करिए। cosec v का क्या होता है, log cosec v प्लस cot v, cosec v प्लस cot v प्लस log x इज इक्वल टू, लॉग में ही ले लें कांस्टेंट को, log c क्या होगा, log में प्रोडक्ट में आ जाएंगे दोनों x, क्या आएगा cosec v प्लस cot v इक्वल टू log c। log से log को रिमूव करिए, क्या आंसर आएगा, x cosec v प्लस cot v इक्वल टू c। x cosec v को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन v cos v अपॉन साइन v इक्वल टू c। एलसीएम लेंगे तो साइन v आएगा और साइन v को इस साइड ले जा सकते हैं, तो ये आ गया c साइन v। पुट करिए v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, क्योंकि आंसर आप काय में देंगे, x और y में। ओके, तो देखिए क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाता है कि सॉल्यूशन किस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए फिर y अपॉन एक्स आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है। चलिए पहले सॉल्यूशन 9 का कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाला, ये दोनों y वाला एक साइड ले जाइए, पहले y डी एक्स इक्वल टू डी वाई को कॉमन लेंगे, देखिए ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, जब इस साइड लाएंगे ये प्लस और ये आ गया माइनस। अब एक काम करिए, अगर dy बाई डी एक्स सॉल्व करना है
तो y अपॉन ये अपॉन में चला जाएगा x log y अपॉन x। अब बताइए इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर भी x से डिवाइड करिए और नीचे भी, जब x से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट, है ना, दोनों x कैंसिल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करिए, फिर दोबारा यही लिख लीजिएगा y अपॉन x इज इक्वल टू v, y इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, पुट इन वन, है ना, यहीं से लिख लीजिएगा, बार बार नहीं लिख रहे हैं। ये क्या आ गया, v माइनस टू माइनस क्या हो गया यहाँ log v। अब एक काम करिए, v वाला v की साइड पर लेकर जाइए, v अपॉन टू माइनस log v माइनस v, क्या आ जाएगा यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स, v माइनस टू वी प्लस v log v अपॉन टू माइनस log v, क्या बनेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस v प्लस v log v अपॉन टू माइनस का log v। अब एक काम करिए, log v वाला v की तरफ लाइए, क्योंकि लास्टली क्या लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल, टू माइनस log v को कॉमन लिया, log v माइनस वन डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब एक काम करिए, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आप लोगों का बनेगा log v माइनस टू अपॉन नीचे क्या है v, log v माइनस वन डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अगर हम इसे log v माइनस वन बनाएं तो ऐसे लिख सकते हैं log v माइनस वन अपॉन कितना हो गया v log v माइनस वन। जरा सेपरेट करिए, कैसे सेपरेट होगा देखिए, माइनस ये हो गया log v माइनस वन, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, इसके नीचे भी लिखिए v log v माइनस वन और यहाँ भी लिखिए v log v माइनस वन, और ये क्या चल रहा है इधर डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए ये कैंसिल, यहाँ बना माइनस वन अपॉन वी log v माइनस वन, और इस पूरे के साथ dv और लिखिए, है ना, इक्वल टू क्या आ गया डी एक्स अपॉन एक्स। करिए जरा इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रल करेंगे, सेपरेट कर दीजिए सबको, log v माइनस वन डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। देखिए फर्स्ट वाला इंटीग्रल इजीली हो जाएगा log में, सेकेंड बताइए कैसे करेंगे। यस, इसको t मान लीजिए क्योंकि log v का डिफरेंशियल यहाँ लिखा हुआ है, इसको मानिए t, वन अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू डी टी, तो इसका तो हो गया log v माइनस का, है ना, प्लस यहाँ से कितना होगा वन अपॉन टी डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। चलिए इसका तो कर देते हैं इंटीग्रल, ये क्या होगा log मॉड एक्स, सब log में आ रहे तो log c ले लेते हैं, तो ये आएगा आपका माइनस log मॉड v, ये आएगा log t, यहाँ से log c x लिख सकते हैं ना, ठीक है, इसको करिए log में काय में चला जाएगा अपॉन में ना ये, ठीक है, दोनों तरफ से log को रिमूव करिए, तो ये क्या आ गया t अपॉन वी इक्वल टू सी एक्स, है ना, t इक्वल टू वी सी एक्स। अब पहले देखिए t की जगह क्या पुट करेंगे log v माइनस वन, तो t क्या है बताइए, चलिए पहले रख देते हैं log v माइनस वन इक्वल टू वी सी एक्स, पुट v की जगह क्या रखिए y अपॉन एक्स, तो ये आ गया log y अपॉन एक्स माइनस वन, v की जगह रखिए y अपॉन एक्स सी एक्स, x से x कैंसिल, तो आंसर आ गया आप लोगों का log y अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू सी वाई। ओके, देखिए इजी है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा मेथड कौन सा अप्लाई करना है, वेरिएबल सेपरेबल या होमोजेनियस। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं हम लोग। ये क्या है देखिए, यहीं करते हैं, एक मिनट, ये क्या बन जाएगा आपका वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, इसको इस साइड लाइए, माइनस में आ जाएगा ना, इसको क्या कर लें डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान रखिएगा रिवर्स ना हो जाए, डी एक्स इधर तो ये नीचे आएगा, वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई माइनस में चल रहा है, ई की पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई, बट देखिए यहाँ पूरे क्वेश्चन में एक्स अपॉन
y है, तो यहाँ पे x अपॉन y को v एज्यूम करेंगे, इसलिए आप लोग यहाँ पर dx अपॉन dy बनाइएगा। इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये क्या बनेगा, dx अपॉन dy, क्योंकि यहाँ x अपॉन y है पूरे क्वेश्चन में, तो क्या एज्यूम करेंगे, लेट x अपॉन y इज इक्वल टू v, x इज इक्वल टू vy, वेयर v इज द फंक्शन ऑफ y। अब इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू y, अभी तक x में किया था ना, dx अपॉन dy, v को एज इट इज रखा y का 1, y को एज इट इज रखा v का dv अपॉन dy। अब इनको उठाकर 1 में पुट करिए, पुट इन 1, तो ये आएगा v प्लस y dv अपॉन dy e की पावर v, 1 माइनस v, 1 प्लस e की पावर v, y dv अपॉन dy e की पावर, देखिए माइनस, ये भी उधर जाकर माइनस होगा ना, देखिए ये इक्वेशन है ना, तो ये भी इधर जाकर क्या हो गया, माइनस v, तो माइनस कॉमन लेंगे अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों का प्लस का v, तो देखिए क्या बनेगा, y dv अपॉन dy, एलसीएम लीजिए, e की पावर v, v e की पावर v, ये प्रोडक्ट कर दें, ये यहाँ जाएगा v प्लस v e की पावर v, और 1 प्लस e की पावर v, ये कैंसिल, तो हमारा आया y dv अपॉन dy इक्वल टू माइनस 1 प्लस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। अब एक काम करिए, वेरिएबल सेपरेबल लगता है, लास्टली v वाली की तरफ लेकर जाइए, 1 प्लस e की पावर v, v प्लस e की पावर v dv इक्वल टू माइनस dy अपॉन y। हमने बताया था अगर माइनस होता है हम पूरे को एक ही साइड पर ले लेते हैं, तो उससे आप लोगों को कांस्टेंट में भी इजी रहता है ऐड करना ना, ये आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वी गेट, बताइए क्या होगा, हम इसका इंटीग्रल करेंगे, e की पावर v, v प्लस e की पावर v dv, प्लस इसका इंटीग्रल करिए dy अपॉन y, यहाँ c ले लेते हैं कांस्टेंट, लेट, अगर मैं v प्लस e की पावर v को t ले लूँ, v का डिफरेंशियल 1, e की पावर v का e की पावर v dv इज इक्वल टू dt, देखिए बन गया ना डिफरेंशियल, तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ गया, dt अपॉन t, और ये आ गया, देखिए इंटीग्रल तो आपको अच्छे से आना चाहिए, यहाँ c में आप गैप रखा करिए, बदलना हो तो आप कर सकते हैं। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा लॉग में, ये भी आएगा लॉग में, तो देखिए कांस्टेंट भी लॉग में ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर लॉग ले लेते हैं, ओके। तो बताइए क्या आएगा, लॉग में क्या होगा, ये चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, लॉग से लॉग रिमूव हो गया, टी वाई इक्वल टू सी, और टी की वैल्यू पुट करिए, v प्लस ई की पावर वी वाई इक्वल टू सी, यानी हमने क्या पुट किया, पुट वैल्यू ऑफ t। अब एक काम करिए, v की जगह पुट करेंगे, क्योंकि v माने क्या है, x अपॉन वाई, तो ये आ गया x अपॉन वाई e की पावर x अपॉन वाई, y इक्वल टू सी, एलसीएम लीजिए, x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई अपॉन वाई, y से y कैंसिल, तो आंसर आ गया x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू सी, ये आप लोगों का आंसर होगा। तो देखिए सारे क्वेश्चन एक जैसे थे, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा आप कंसंट्रेट करेंगे और ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन में x अपॉन वाई है, तो हम x अपॉन वाई को v मानेंगे और डिफरेंशियल x के बजाय y में करेंगे, क्योंकि x अपॉन वाई को v मानेंगे, x इज इक्वल टू वी वाई, तो dx अपॉन dy, v को एज इट इज रखा y का 1, y को एज इट इज रखा v का dv अपॉन dy, पर इतना चेंज है कि इसमें x की जगह y चलेगा, ओके, क्योंकि x अपॉन वाई था तो हमने x अपॉन वाई को v एज्यूम किया, अदरवाइज इंटीग्रल में 1 अपॉन v आ जाता, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती, ओके। प्लीज अगर कोई आप लोगों की क्वेरी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, एंड देन हमारे लेक्चर्स का लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स को भी कुछ फायदा हो। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करिए, ओके। गुड डे एंड गुड लक।